आज के समय में धर्म एक बहुत ही जटिल विषय हो गया है। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर कोई जटिल विषय है तो वो धर्म है। एक तो हजारों धर्म हैं और एक धर्म में हजारों पुस्तकें हैं और उसी धर्म में हजारों उसके छोटे संप्रदाय हैं। उनसे निकली हुई तमाम संप्रदाय बन गए हैं और लाखों गुरु बन गए हैं और सबकी अपनी परिभाषा है, अपने कमांडमेंट्स हैं, अपने निर्देश हैं और सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। और इसमें आम आदमी फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि धर्म केवल एक ही हो सकता है। अगर कोई धर्म ऐसा धर्म है जो भगवान से संबंधित है तो वो एक ही धर्म हो सकता है, क्योंकि परमात्मा भी एक है। और सभी धर्मों का जो निचोड़ है वो केवल दो बातें हैं, बहुत ही साधारण है, बहुत ही सहज है उसको अपने जीवन में धारण करना। आप केवल दो बातों का ध्यान रखें और वो बहुत ही साधारण सी बातें हैं। भगवान आपको तरह तरह की व्याख्याएं, निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा मत करो, चित्तवृत्ति का निरोध करो, इच्छाओं को कंट्रोल में करो, इंद्रियों को वश में करो, माया का त्याग करो। ये बात अलग है कि वो सब उनको दे दो जो आपको ऐसी सीख देते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो भी आपको दिया है उसका भरपूर उपयोग करें। मैं आपसे कहता हूँ कि ईश्वर ने जो भी दिया है उसका कहीं न कहीं कोई कारण है। तो जो भी आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो उद्वेग्स हैं, उन उद्योगों को भी भरपूर रूप में उनका उपयोग करें। चाहे वो प्रेम हो, चाहे करुणा हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे दोष हो, चाहे क्रोध हो, कुछ भी गलत नहीं है। बस दो बातों का ही ध्यान रखें और वही आपका धर्म है, वही मानव धर्म है। और वो मानव धर्म केवल दो स्तंभों पे टिका है और वो है, पहला है कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे दूसरे का नुकसान। आप भरपूर अपने आप को खुश रखने के लिए हर वो काम करें जिससे आप खुश हो, क्योंकि परमात्मा ने आपको यहाँ पे भेजा है और इसका भरपूर आनंद लें। और वो आपको दुखी करने के लिए यहाँ पे उसने नहीं भेजा है। आपको यहाँ पे दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप हर वो काम करिए जिससे आपको आनंद मिलता हो, किसी भी चीज़ की रोक नहीं है। बस ध्यान रहे कि आपके आनंद लेने से दूसरे के आनंद में कोई बाधा न हो, आप किसी को नुकसान न पहुंचा रहे हो। आपका आनंद दूसरे के आनंद में रुकावट न पैदा करे, दूसरे की आत्मा को जरा किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे। अगर ये बात आपको ध्यान में आती है और इस बात को ध्यान में रखकर आप कोई भी कृत्य करते हैं, वो परमात्मा का धर्म बन जाता है, वही मानवता का धर्म है। यही आपको एक उच्चतम श्रेष्ठ कोटि का मानव बनाती है। तो पहला तो ये है। और दूसरा है जो आपको देवताओं की कोटि में रखता है, वो दूसरा सूत्र है कि यदि आप ऐसा कर सकें कि कोई भी कृत्य करते समय उस कृत्य की जो मूलभूत प्रेरणा है वो लालच और दूसरा भय से प्रेरित न हो, यानी कि जिसे कहते हैं अनासक्ति भाव से किया गया कृत्य।
वो आपको देवताओं की श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। जहाँ आप कृत्य तो कर रहे हैं, आपका कर्म तो हो रहा है, लेकिन आप किसी लालचवश या किसी भयवश वो कर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अनासक्ति भाव, बस कर्म हम कर रहे हैं। वहाँ फिर आनंद की भी चाहत नहीं है। बस ये धर्म है हमारा, हमें करना है। आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है वो लगना आपका कहीं किसी लालच या भय से नहीं लगना चाहिए। तो अनासक्ति भाव से किया गया कर्म वो आपको देवताओं की श्रेणी में खड़ा करता है। और अपने आनंद के लिए कोई भी किया गया कर्म, कोई भी कृत्य, यदि वो कृत्य किसी की आत्मा को ठेस या दुख नहीं पहुंचा रहा है और उसकी दूसरे की आनंद में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो वो आपको मानवता की उच्चतम श्रेणी में खड़ा करता है और आप एक उच्चतम मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। यही धर्म है, यही मानव धर्म है और यही परमात्मा का धर्म है। और कोई धर्म नहीं हो सकता है और ना ही हजारों धर्म ऐसे हो सकते हैं। सबकी अपनी व्याख्या है जो कि अमल में नहीं लाते हैं। जितना व्याख्यान दिया जाता है, जितने उपदेश दिए जाते हैं, अगर उसका कुछ अंश ही उसको धारण कर लिया जाता तो आज ये दुनिया स्वर्ग होती है, जो कि इस समय विनाश के कगार पे खड़ी हुई है।